नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th का साइंस जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। साइंस के सभी लोग जानते हैं कि 3 पार्ट होते हैं, जिसको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और तीसरा आपके पास जीव विज्ञान होता है, उसमें बांट रखा गया है। ठीक है, तो क्लास 10th में सबसे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जिसको फिजिक्स के नाम से जानते हैं। और उसमें जो हमारा फर्स्ट लेसन है फिजिक्स का, वो कौन सा है तो देख लीजिए आप लोग पास। उसके बाद दिया गया है इसमें परावर्तन और अपवर्तन 2 घटनाएं आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश को अगर देखा जाए तो क्या दिया गया है कि प्रकाश वह ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? वह ऊर्जा है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना को क्या करता है? व्यक्त करता है या उत्पन्न करता है। संवेदना को उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इतनी बात क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों में क्या करता है? संवेदना को उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो प्रकाश के कुछ गुण होते होंगे। तो प्रकाश के गुण क्या दिया गया है? प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि प्रकाश जो होता है वो सदैव सीधी रेखा में चलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है? प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको भी ध्यान रखना है। इसीलिए अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, क्योंकि माध्यम की आवश्यकता नहीं है प्रकाश को गमन करने के लिए। यही रीज़न है कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होती है वो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद देखते हैं तो नेक्स्ट क्या पॉइंट हमारे पास है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है। तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें हमने नहीं नोट किया है। तो नेक्स्ट जैसे हमारे पास है, प्रकाश में परावर्तन की घटना पाई जाती है। क्या होता है? प्रकाश में परावर्तन की घटना पाई जाती है, जैसा ही चैप्टर के नाम में ही इंडिकेट कर रहा है। दूसरा, प्रकाश में कौन सी घटना पाई जाती है? तो प्रकाश में अपवर्तन की घटना पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रकाश में व्यतिकरण की घटना भी पाई जाती है, और प्रकाश में ध्रुवण की घटना भी पाई जाती है, और प्रकाश में विवर्तन की भी घटना पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है? और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना भी प्रकाश में क्या होती है? पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं प्रकाश और प्रकाश के गुण की बात तो समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी भी एक प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रकाश की सहायता से वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती हैं और कैसे दिखाई देती हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक रूम है जिसमें बल्ब लगा हुआ है, अभी प्रकाशित है, तो जो भी उसमें वस्तुएं रखी होंगी जब आप जाएंगे तो वस्तुएं आपको प्रॉपर दिखाई देंगी। इतनी बात तो क्लियर है। और उसके सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके लाइट को ऑफ कर दिया जाए तो जितनी भी वस्तुएं हैं, आपकी आंखें प्रॉपर सही भी हैं तो उस स्थिति में आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रकाश के कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो इस बात से तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि जो संवेदना अगर हमारी आँखों पर क्या होगी या आँखों में उत्पन्न होगी तभी वस्तु दिखाई देगी, अन्यथा वस्तु दिखाई नहीं देगी। इतनी बात क्लियर है? और जब भी हम वस्तु को देखते हैं तो इस दिन ध्यान रखिएगा, कोई प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और वो टकरा करके जब ये परावर्तित होकर के हमारी आँखों पर आपतित होता है या पड़ता है तो उस समय हमें वस्तु दिखाई देता है या देती है। अगर वस्तु पर से प्रकाश टकराकर हमारी आँखों पर नहीं पड़ेगा तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। इतनी बात क्लियर है? तो इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे क्या दिया गया है? इसके बाद थर्ड हेडिंग है आपके पास, क्या रहेगा? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? क्योंकि कहने का मतलब यह है, स्रोत मतलब होता है जहां से हमको प्रकाश मिल सकता है। क्लियर? तो एक प्रकार से अगर देखें तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है या परावर्तित होता है।
क्या कहलाते हैं? प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर है? वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है या परावर्तित होता है उन्हें क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, बल्ब, टार्च, लालटेन। ठीक है, अभी सामान्य तौर पे इतने याद रखना है। ठीक है, अब इनको अगर देखा जाए तो प्रकाश स्रोत को भी दो वर्गों में बांटा गया है। कुछ दीप्त होते हैं, कुछ अदीप्त होते हैं। नंबर 1 पे है दीप्त। दीप्त प्रकाश स्रोत की बात करें तो वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। यहाँ दीप्त प्रकाश स्रोत पूरा लिखना है। ठीक है, जैसे की बात करें, इसमें ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया है? जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य के बाद चंद्रमा को नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया है आदि। सूर्य एक प्रकार का तारा है, तो एग्जाम्पल में तारा का भी यूज कर सकते हैं, चाहे सूर्य लिखें या तारे लिख दें, क्योंकि तारे बहुत सारे होते हैं। क्लियर? आप ध्यान दीजिएगा, सूर्य जो होता है ये एक प्रकार से क्या होता है? ये प्राकृतिक है, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। बल्ब है, टार्च है, और जो अन्य रहेंगे उनको हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब आगे देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहा गया है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। किसका भाग है ये? प्रकाश स्रोत का दूसरा पार्ट है। ठीक है, वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा, इसमें हमने क्या बताया है? दीप्त में इनके पास स्वयं का प्रकाश रहेगा, लेकिन अदीप्त के पास स्वयं का प्रकाश नहीं रहेगा, अर्थात ये दूसरे के भरोसे रहेंगे, दूसरे पर निर्भर करेंगे। और दूसरे किस पर निर्भर करेंगे? जिसके पास होगा। क्लियर? तो आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने पढ़ा होगा चंद्रमा, क्या आया था? चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, फिर क्या है? तो कैसे ये लाइट को प्रदान करता है? तो ये क्या करता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है उसी को परावर्तित करता है। क्लियर? और हमने डिफिनेशन में साफ साफ लिखा है, या तो प्रकाश हो या तो दूसरे के प्रकाश को भी क्या कर दे? परावर्तित कर दे। इतनी बात तो क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। आगे जैसे आपने पढ़ा होगा रेडियम, रेडियम हो गया है, बाकी जैसे दीवार हो गया, टेबल हो गया, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम इन सभी चीज़ों पर प्रकाश को क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं या आपतित करते हैं, तो वो क्या होता है? टकरा करके किसी अन्य दिशा में लौटता है या उसी माध्यम में लौटता है। इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है? प्रकाशिक माध्यम। सामान्य तौर पे ये कह सकते हैं जिनसे प्रकाश क्या होता है? गुजर सकता है, उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। जैसे नंबर 1 पे देखते हैं पारदर्शी माध्यम है, तो वे प्रकाशिक माध्यम जिनसे प्रकाश का संपूर्ण भाग, लगभग संपूर्ण भाग क्या होता है? गुजर सकता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे आपने कांच की एक प्लेट ली, ना समझ में आए, जैसे कांच में देखिए तो वो कार में आपने देखा होगा तो साइड के जो शीशे होते हैं, कार है, बस है, सभी में, तो क्या होता है? उसमें से देखते हैं तो आर पार दिखाई देता है। तो सामान्य तौर पे यहाँ पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास? कांच। ध्यान रखिएगा, कांच और शीशे में अंतर होता है। ये हो गया है कांच। क्लियर? दूसरे पे आते हैं। दूसरा जैसे साफ, जैसे स्विमिंग पूल का पानी होता है या जल होता है, उसमें भी देखें तो प्रॉपर सारी वस्तुएं प्रॉपर दिखाई देती हैं, यानी कुल मिला के उसमें प्रकाश आर पार हो सकता है। तो हम शुद्ध और साफ जल को भी कह सकते हैं कौन सा माध्यम? पारदर्शी माध्यम। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अपारदर्शी माध्यम। तो वे प्रकाशिक माध्यम
जिनसे प्रकाश का लगभग संपूर्ण भाग गुजर नहीं सकता है, ये नहीं गुजर सकता है, ठीक है, अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। इतनी बात तो क्लियर हुई होगी। आगे जैसे कि अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, इसमें गुजरेगा नहीं। जैसे कागज की कोई प्लेट है, जब उस पर हम प्रकाश को क्या करेंगे, आपतित करेंगे, तो क्या प्रकाश उस पार जाएगा? अगर कागज फटा नहीं है तो उस पार प्रकाश नहीं जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। तो जैसे कागज हो गया है, दीवार हो गई है, ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, गत्ता जिसको बोलते हैं, तो फिलहाल हम आदि लिख रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तीसरा देखिएगा, पारभासी माध्यम की बात करें तो वे प्रकाशिक माध्यम जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग अर्थात कुछ हिस्सा क्या हो सकता है, गुजर सकता है, पारभासी माध्यम कहलाता है। जैसे की बात की जाए, ध्यान रखिएगा, पहले में पूरा गुजरेगा, दूसरे में पूरा नहीं गुजरेगा और तीसरे में कुछ भाग गुजरेगा। यानी इसको अगर देखा जाए तो ये दोनों का मीडियम या मध्य कह सकते हैं, हो सकता है। जैसे आपने जल देखा है, तुमने अभी साफ जल एग्जांपल स्विमिंग पूल के लिया है, तो उसमें अगर टॉर्च या प्रकाश दिखाया जाएगा तो प्रकाश प्रॉपर फैल जाएगा जल के अंदर भी, क्लियर है। लेकिन अगर वही गंदा जल है, डर्टी वाटर, ठीक है, तो इसमें प्रकाश का कुछ हिस्सा ही एंटर करेगा, बाकी लौट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपने घिसा हुआ कांच देखा होगा, घिसा हुआ कांच आदि, तो इसी प्रकार इससे भी प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारे पास क्या रहेगी, प्रकाश का परावर्तन। क्या होना चाहिए, प्रकाश का परावर्तन, क्लियर। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ध्वनि का परावर्तन, सेम एज या उसी प्रकार क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। वहाँ ध्वनि टकरा कर लौट रही थी, यहाँ प्रकाश टकरा कर लौटेगा। जैसे जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है, क्या होनी चाहिए, लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतनी बात क्लियर। परावर्तन की घटना में परावर्तित जो किरण होती है, अर्थात ये वाली किरण, ठीक है, की जो चाल होती है, यानी आपतित किरण की जितनी स्पीड रहेगी वही स्पीड किसकी रहेगी, परावर्तित की। जो प्रकाश आपतित किया जा रहा था उसकी आवृत्ति जितनी होगी वही परावर्तित की भी आवृत्ति बनी रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तरंग दैर्घ्य की बात करें तो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जितनी थी वही परावर्तित की बनी रहेगी। कहने का मतलब यह है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, चाल और तरंग दैर्घ्य, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब इसको अगर हम चित्र के अनुसार समझें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक चिकना पृष्ठ है, यह दर्पण है, क्लियर, और इस पर क्या किया जा रहा है, इधर से प्रकाश को आपतित किया जाता है, क्लियर। इधर से प्रकाश को आपतित किया जाएगा और इस बिंदु से टकराएगा प्रकाश, किरण जो होगी इस बिंदु से टकराएगी और टकराने के बाद इस दिशा में लौट जा रही है या चली जा रही है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से दो चीज़ें ध्यान रखना है आपको। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, क्योंकि ये चित्र के अनुसार आपको ध्यान देना है। ये कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, इनकी डेफिनेशन भी आपको इसी चित्र से निकालना है, क्लियर। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं। तो हम लिख नहीं रहे हैं इसको, आप वीडियो को रोक करके एक बार सुन करके तो नोट कर सकते हैं। क्या बता रहे थे, प्रकाश स्रोत से
आने वाली किरण को, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। और ऐड करना चाहें तो प्रकाश स्रोत से दर्पण या परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आगे बढ़िए, परावर्तित किरण को देखें। परावर्तित किरण क्या है? दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण को, जो उसी माध्यम में लौट जा रही है, उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। नेक्स्ट है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु की बात करें तो क्या होता है? आपतित किरण जिस बिंदु पर, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। ये फाइनल हुआ। नेक्स्ट है अभिलंब। क्लियर? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या कहलाता है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका आपतन कोण। इसको भी समझिएगा, अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका परावर्तन कोण है। तो ये परावर्तन कोण हो गया है। इसको समझते हैं कैसे। डिफिनीशन क्या बनेगी? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बना हुआ जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या बचा है? परावर्तक पृष्ठ। तो आपतित किरण जिस पॉलिशदार सतह से टकराती है, क्या दिया है? आपतित किरण जिस पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराती है या टकराता है, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।